नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, जिसमें आपकी बिहार पुलिस की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम समझाने वाले हैं कि इसमें क्या लगना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे वेरिफिकेशन करना है, क्या एज होगा, क्या लिमिट होगा, कब से जन्म तिथि गिना जाएगा। सारा कुछ हम इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। तो ये ओरिजिनल एकदम नोटिफिकेशन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2025 का है। तो इसमें सारा कुछ जानकारी आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है 18/3/2025 से आपको प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि होगा 18/4/2025। तो इसमें आपको 1 महीने का समय दिया गया है। तो अभी से ही जो डॉक्यूमेंट इसमें लग रहा है वो नहीं है, तो अगर बना लें, अगर है तो अच्छी बात है। इसमें सारा कुछ डिटेल आज हम जानने वाले हैं। तो इसमें है कि केंद्रीय चयन परिषद विभाग में विभिन्न जिलों में विभिन्न सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों सिपाही पद पर चयन हेतु समान बिहार सरकार के पत्र में इतना दिनांक से सपाटित किया गया है। बिहार सरकार का पद संख्या ये सब वगैरह ये सब दिया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलते हैं। बिहार पुलिस एवं रिक्ति में सिपाही के रिक्ति पदों की संख्या, यानी कि महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर है कि कितना संख्या में वैकेंसी निकला है। तो 19,838 पद है, जो आपके लिए बहुत ही काफ़ी है, जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण दिया गया है। तो इसमें आरक्षण कोटि जो है गैर आरक्षित यानी जनरल का जो वैकेंसी है कितना है, जनरल का वैकेंसी है 7935। इसमें महिलाओं को है 2777 पोस्ट। और इसमें अगला जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS के लिए क्या है 1983, और महिला वर्ग के लिए 694 है। और SC के लिए आपका है 3174, और महिला कैटेगरी के लिए 1111 है। उसी प्रकार ST का भी 199, और महिला वर्ग का कितना है 70 है। और EBC के लिए यहाँ दिया हुआ है कितना 3571, 1250 महिला कैटेगरी के लिए। और पिछड़ा वर्ग BC ट्रांसजेंडर सहित यानी कि आपका कितना है 2381, और 815 महिला के लिए। और उसके पास है BCW के लिए 595, महिला वर्ग इसमें 0 है। तो इस टोटल मिलाकर वैकेंसी जो हो जाता है 19,838 है। और इसमें महिला वर्ग को लिया गया भी है। अगले चले थे अगले एक नोटिफिकेशन में क्या हुआ है। तो अगले नोटिफिकेशन में यहाँ से महत्वपूर्ण दिया हुआ है किस के लिए हमको क्या करना है। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए आपका ऊंचाई कितना होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, और सीना जो चेस्ट लिया जाता है फुला के 81 सेंटीमीटर है, और न्यूनतम फुलाकर कितना है 86 सेंटीमीटर है। और पुरुष अभ्यर्थी अत्यंत पिछड़ा है तो 160 सेंटीमीटर है, 81 सेंटीमीटर है, और 86 सेंटीमीटर है। और इसमें सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए कितना है 155 सेंटीमीटर है। और इसमें चेस्ट का कोई लागू नहीं है। अब आगे हम चलते हैं। तो आगे आपका है कि सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अगर इतना से कम होता है तो आपको क्या हो जाएगा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें शैक्षणिक अर्हता क्या है, यानी कि हमें इसमें किस डिग्री वाले भर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इंटर पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट 10+2 यानी उत्तीर्ण, अथवा बिहार राज्य सरकार के किसी भी शिक्षण संस्थान से हो, यानी कि उसको इंटर पास होना जरूरी है, तभी इसमें आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। उम्र सीमा। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही की जाएगी। यानी आपका जो मार्कशीट में जन्म तिथि है उसी के अनुसार आपका उम्र सीमा लिया जाएगा। गैर आरक्षित कोर्स के लिए 18 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष है, यानी जनरल के लिए। और उसी प्रकार इसमें है कि 25 साल है तो इसमें 2 वर्ष का क्या दिया जाता है छूट दिया जाता है। आगे भी इसी प्रकार से है।
अत्यंत पिछड़ा है तो 3 वर्ष का छूट मिलेगा। अनुसूचित जाति एवं महिला ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र में 5 वर्षों का छूट दिया जाता है, यानी 18 वर्ष से अधिकतम 30 वर्ष तक भर सकते हैं एसटी कोटा से। अब अगला है अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि ग्रेजुएट को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब आगे है कि आरक्षण, तो आरक्षण आपको तो उसी के अनुसार आपको मिल जाएगा। तो आगे हम चलते हैं, तो आगे इसमें क्या दिया हुआ है, तो आगे आपका देखिए ये तो कोटि कोड दिया गया है। एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 3, एबीसी बीसी ये सब तो दिया हुआ है कोटि बार। तो आगे हम चलते हैं, तो आगे आपके लिए लिखित परीक्षा इसमें होगा। और आगे इसी प्रकार हम चलते हैं, तो आगे द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता पीटी होगा, यानी लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवार को निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होना है, इसमें सफल होना क्या है, अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड को छूट अनुमान नहीं है, इसमें कोई छूट अनुमान नहीं है। महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा, यानी गर्भवती महिला है तो उसको अनिवार्य शिक्षा घोषणा पत्र करना होगा। और इसमें अब देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं क्या क्या है। दौड़ आपका अधिकतम, दौड़ जो आपका होगा अधिकतम कितना अंक का होगा, 50 अंक का होगा, यानी कि आपको सभी कोटि के पुरुष के लिए कितना दूरी तय करना है, 1.6 किलोमीटर। अधिकतम जो समय रहेगा आपका 6 मिनट का रहेगा। 5 मिनट से कम तो आपको 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड तक 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड है तो 30 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक है तो आपको 20 अंक मिलेगा। अगर आप 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा, यानी उससे ज़्यादा आप समय लेते हैं तो आपको वहीं से क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे अगला क्या है, महिलाओं के लिए। तो महिला के लिए आपको कितना दूरी तय करना है, तो 1 किलोमीटर है और 5 मिनट में। 4 मिनट से कम में अगर करते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 50 नंबर। 4 मिनट से 4 मिनट प्रति सेकेंड तक आपको कितना मिलेगा, 40 अंक मिलेगा। और इसी प्रकार नीचे भी दर्शाया गया है, अगर 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आप असफल घोषित हो जाएंगे। अब आगे है गोला फेंक। तो गोला फेंक में अधिकतम आपको कितना अंक मिलने वाला है, तो 25 अंक मिलने वाला है। इसमें अधिकतम अंक आपको दिया गया है कितना, 25 अंक। सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला यानी 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक आपको कितना नंबर मिलेगा, 9। 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक 13, यानी इसमें कि आप जितना दूर फेंकिएगा उतना आपका नंबर काउंट होगा। और 16 फीट से कम फेंकते तो इसमें भी आप क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। अब सभी कोटि की महिलाओं के लिए क्या है, 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है। इसमें भी वही है कि आप जिस तरह से फेंकेंगे उस तरह से आपका नंबर काउंट होगा। अब आगे है ऊंची कूद, यानी कि 25 अंक। ऊंची कूद में आपको मिलने वाला कितना है, तो 25 अंक मिलने वाला है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितना है, 4 फीट है। 4 फीट अगर करिएगा तो आपको 13 अंक मिलता है। और 4 फीट 4 इंच करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 17 अंक मिलेगा। आगे वही बात है, सभी कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितना है, 3 फीट है। आपको 3 फीट ऊंचाई, तो 3 फीट अगर करते हैं तो आपको मिलेगा 13 अंक। और ऐसा ही जैसे आगे बढ़ते हैं 4 फीट करते हैं तो आपको मिल जाएगा 25 अंक। इससे कम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद है तृतीय दस्तावेज सत्यापन। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों आदि संबंधित दस्तावेज का सत्यापन पार्षद द्वारा किया जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, तो आगे आपको क्या क्या लगने वाला है, तो यानी कि आपको पहचान पत्र में जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि, जन्म तिथि, मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट, अंक पत्र मूल प्राप्ति की। उसके बाद है इंटरमीडिएट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र यानी मार्कशीट। और अनुसूचित एसटी अभ्यर्थी के लिए सक्षम जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अस्थायी आवास प्रमाण पत्र। और बीसी के लिए भी वही अस्थायी आवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। उसके बाद है क्रीमी रहित पत्र यानी नॉन क्रीमिलियन एनसीएल जिसको हम बोलते हैं। तो आपको अगर आप ओबीसी के लिए है नॉन क्रीमिलियर, तो आप अगर ओबीसी से हैं तो नॉन क्रीमिलियर बनवा लें, अगर नहीं बनवाएं तो।
अगर अगले पर हम चलते हैं तो इसका जो हो जाएगा क्या, बिहार सरकार अधिसूचना अनुसूचित निर्गत प्रमाण पत्र द्वारा अस्थायी आवास प्रमाण पत्र है। अब आगे चलते हैं तो आगे क्या है नोटिफिकेशन में। अब यहाँ से कितना लगने वाला है, तो आपको अगर अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी हैं तो आपको 180 रुपया देना पड़ेगा, और शेष बाकी के लिए क्या है 675 रुपया शुल्क लगने वाला है। उम्र सीमा के लिए न्यूनतम उम्र के लिए आपको जो गिना जाएगा 1/8/2025 से आपको गिना जाएगा, इतना तक में आपका एज होना ज़रूरी है। और ये ऑनलाइन की प्रक्रिया जो होने वाले है कब से होने वाला है 18/3/2025 से, और ये आप लास्ट कितना है 18/4/2025। ऐसे ही सिपाही भर्ती के लिए अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हम आगे की रणनीति भी बताएंगे, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, क्या हमें सिलेक्शन में क्या ज़रूरी लाभदायक उसके बारे में हम जानकारी अवश्य देंगे। तो बस इतना ही आपकी जानकारी के लिए है। इस पर एक वीडियो और हम लाएंगे जिसमें और विस्तृत जानकारी मिलेगा। तो बस इतना ही है। थैंक यू।